गुलबर्गा में एशियन हॉस्पिटल को ओपन हुए 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार अंदाज में पहली सालगिरह मनाई गई है। एशियन हॉस्पिटल गुलबर्गा के मिल्लत नगर रिंग रोड पर पिछले साल ओपन हुआ था। इस 1 साल में कई एक मेजर केसेस सॉल्व किए गए हैं। जोहैर शाहपुरी ने आए हुए तमाम मेहमानों का वेलकम किया। इस पहली सालगिरह के मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए कनीज़ फातिमा, फ़रस उल इस्लाम, मजहर आलम खान, बाबा नज़र खान, अब्दुल हमीद कॉरपोरेटर, नाज़िर कुरैशी और पुलिस डिपार्टमेंट से शकील अंगादी, संतोष कुमार, सुशील कुमार, खाजा हुसैन और कई अहम शख्सियात यहाँ मौजूद रहे। इस एनिवर्सरी के मौके पर हॉस्पिटल के डेडिकेटेड स्टाफ को उनकी बेहतरीन खिदमत के लिए अप्रिसिएशन से नवाजा गया। उनकी हिम्मत अफजाई की गई ताकि आगे भी और अच्छे खिदमात जारी रहे। एशियन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और डीएम नेफ्रोलॉजी डॉक्टर अजहर ने 1 साल के सफ़र का जायजा लेते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल के ज़रिए कई एक पेशेंट्स को बेहतरीन केयर फराहम किया गया है। डॉक्टर अजहर ने बताया कि यहाँ रोज़ाना 8 से 12 घंटे सुपर स्पेशलिस्ट्स की अवेलेबिलिटी ने हॉस्पिटल को खास बनाया है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शाफी ने कहा, किसी भी हॉस्पिटल की असली ताकत उसका स्टाफ होता है। स्टाफ के बगैर हॉस्पिटल का तस्वुर मुमकिन नहीं। इस हॉस्पिटल में सब मिलकर काम करते हैं और सबकी मेहनत ही इसे बेहतर बनाती है। एमएलए कनीज़ फातिमा ने एशियन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो ओपनिंग के मौके पर शामिल ना हो पाई थी, लेकिन आज हॉस्पिटल की सर्विसेज देखकर उन्हें फ़ख्र और खुशी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत करता रहेगा। मजहर आलम साहब ने किडनी हेल्थ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए हॉस्पिटल की अफोर्डेबल और क्वालिटी फैसिलिटीज़ की तारीफ़ की। कॉरपोरेटर अब्दुल हमीद और नज़ीर कुरैशी ने कहा कि हॉस्पिटल का पूरा सपोर्ट किया जाएगा और एशियन हॉस्पिटल गुलबर्गा की सेहत का ज़रूरी हिस्सा बन गया है। डॉक्टर सारा पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर सरवात ईएनटी सर्जन ने 1 साल में मिले लोगों के भरोसे और सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल के फाउंडर और टिपू सुल्तान कॉलेज के प्रेसिडेंट एडवोकेट अजीमुद्दीन साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों में टिपू सुल्तान कॉलेज के सेक्रेटरी जनाब नसरुल्लाह हुसैनी, डायरेक्टर जनाब अब्दुल गनी साहब और बिजनेस पार्टनर्स जफ़ार शाह और मुहिउद्दीन मुल्ला भी शामिल रहे। 1 साल के सफ़र के बाद एशियन हॉस्पिटल गुलबर्गा ने साबित कर दिया है कि डेडिकेशन, क्वालिटी केयर और टीम वर्क से सेहत के सफ़र को बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एशियन हॉस्पिटल ओपन होके 1 साल हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर एनिवर्सरी के मौके पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि जब ओपनिंग थी अजीम भाई मुझे बुलाए थे यहाँ पर, अजीमुद्दीन साहब, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, बेंगलोर में कुछ मीटिंग थी। तो माशाल्लाह से हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है और बाहर भी अच्छे रिव्यूज है ये हॉस्पिटल के, क्योंकि अच्छा यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं डॉक्टर अजहर साहब और शकी साहब को और उनके दोनों के एहलिया को, वो भी जो डॉक्टर है वो भी, तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। मैं सबसे पहले अजीम साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि माशाल्लाह अच्छा एक हॉस्पिटल बनाए हैं वो लोग और चला रहे हैं। माशाल्लाह से अच्छा रिव्यू बाहर आ रहा है ये हॉस्पिटल का कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर है, लेडी डॉक्टर्स हो या मेल डॉक्टर्स हो, तो मैं दुआ करती हूँ तमाम के लिए अल्लाह ताला आप लोग के हाथ में शिफा दे और कौन की खिदमत करें आप लोग। क्या हम अजीमुद्दीन साहब, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब के टिपू सुल्तान कॉलेज से हम फारिग हैं, तो बोलने का मतलब ये है कि हमें बहुत फख्र का बात है, फख्र खुशी की बात है कि इतनी अजीम-ओ-शान शख्सियत हमारे बीच में है। और मेरे को खुसूसन खुशी इस बात की है कि ये मेरे वार्ड में आता है और तमाम मेरे वार्ड में गरीब ये गुरबा बहुत है। यहाँ के तमाम लोग ये बोलते हैं कि हम अजीमुद्दीन साहब के पास जाकर इलाज करते हैं। पहले तो बिल इनका कंपेयर टू दूसरे हॉस्पिटल से बहुत कम होता है और ऊपर से डिस्काउंट भी देते हैं। और मैं डॉक्टर अजहर साहब का, डॉक्टर शफी साहब का, अजीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
to celebrate our first year. So what all we have done in the last 1 year, so everyone knows. So just I want to summarize here. Basically, from last 1 year, as a team, we have worked 365 days, 24 into 7, handling the emergency cases as well as the OPD patients. So basically, the specialty of our hospital is, so this is the only hospital in Gulbarga where you will find at least 12 hours a super specialist sitting in the hospital, and whenever a patient comes, he will be the first to see the patient and examine the patient and admit the patient. So from last 1 year, we have done successfully around 500 plus OPD, and more than 1200 patient was admitted, successfully treated and recovered. And in that we have done around more than 100 complex surgeries, such as like nephron sparing surgeries, which we have done first in our hospital, where a patient had tumor of kidney, where everyone told we have to remove whole kidney, but we take it as a challenge and we removed only half kidney and we saved the half kidney. So this is like one of its kind surgery which was done in our hospital. And other surgeries where an elderly woman presented with, she had a chicken bone which got obstructed in her esophagus, causing rupture of esophagus. Then we took the opinion of many surgeons or gastroenterologists. They told basically this case can't be done in Gulbarga. We have to refer this patient to AIG. Then again we took it as a challenge, and again we call our super specialist from Gulbarga and around, and we took it as a challenge and taken the patient to OD. And successfully we removed the chicken bone and patient walk out after 5 days. So Alhamdulillah, the complex surgeries which we never used to do before in Gulbarga, we are performing here. Similarly, we have done a complicated pregnancy where her platelet count was dropping. So she went to other gynec maternity hospitals where they refused to do her cesarean section. Her platelet count were around 60 to 70,000. Again, we took it as a challenge and we taken her for cesarean section and successfully delivered the baby, and post-op when mother was fine, there was no bleeding. Alhamdulillah, she recovered well. Similarly, we had another patient, we can call it as like many traumatic patients. One basically recently we discharged patient, he presented from Baswa Kalyan. He had multiple fractures, his skull was broken and compressed, his mandible was broken, his humerus was broken into pieces, then his femur was fractured, then his both radius as well as tibia ulna and tibia ulna, all bones of the body are fractured, long bones. So again we took it as a like major operation, and first we took him for brain surgery because brain is the main vital organ which we have to successfully save it so that the patient can survive. So with the team of our neurosurgeon, we operated him, and the next day he was on ventilator, and he was there in the hospital for 1 month, and then successfully we operated him for the bone surgeries, and he recovered and discharged in a walking condition. And Baba Khan Sahab might be knowing, we had one first case, one of his relative, she was having recurrent SBD, where there is a heart condition, we call it as heartbeat was going to about 200, and we gave her recurrent shock. That time we were not sure whether she will survive or not, but as a team with cardiologists, with our physician team, intensivist, we gave her 4 to 5 times shock, and Alhamdulillah she needed dialysis. That too for 2-3 sessions we gave dialysis also, and she went out walkingly and she come for follow up with us. So there are many challenging cases we have taken as a challenge, and Alhamdulillah majority of the patient has recovered well. Similarly, we have done many camps related to our kidney health. So last 1 year we have done camp in Shahpur, Kembawi, Sedam, Shahbag, and around
villages around the Gulbarga, and many people have been screened and they have been detected with kidney diseases, newly diagnosed sugar patient, and we have treated them. Alhamdulillah, they have recovered well. So, inshallah, with this passion and with our team of doctors and all of your support, we keep doing the work, and inshallah, we'll make sure that whoever comes to this hospital should go in a recovering position and should go walkingly healthy condition, inshallah. I've come to many hospitals in Gulbarga for operating cases, and most important thing and a unique thing I find in Asian hospital is the cooperation, the ultimate adjustment for the patient and cost benefit. इसका मतलब कि पेशेंट के ऊपर कोई बर्डन देने नहीं देते। अजय सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सर जितना आप बोले उतने में करेंगे होती, पेशेंट जितना कन्वीनियंस से होते हैं। सो सबसे हमारे प्रैक्टिस में चैलेंजिंग की बात ये है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना और उसके बाद उसको थोड़ा क्या है फाइनेंशियली भी हेल्प होना। तो उन दोनों चीजों पे हमेशा से फोकस करते हैं। अजहर सर हो, शफीक सर हो, एंड अंकल है, एंड जुबैर भाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट दोनों पे मैनेज करते हैं। एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा अगर आप लोग इजाजत दें। आई थिंक अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस मेरे पीजी लाइफ में 3.5 साल में मैं मतलब 4,000 केसेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन केस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे चैलेंजिंग केस जो था मैं यही हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। एक केस था, मैं और शफी सर मिलकर किए थे और हमारे साथ फुरकान सर भी थे उस केस में। पेशेंट का नेक जो गले का हिस्सा रहता उन सेल्फ इतना मतलब अपने आप से कट कर लिए थे, तो इमीडिएटली शाकुल को जैसा आया पेशेंट और देखते ही बोला इसको यहाँ पे ओके नहीं कर सकते, इसको ऑक्सीजन वगैरह लगा के 1 घंटे में वहां से यहाँ शिफ्ट करके रात में 2:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक मैं और सर मिलकर सर्जरी करे। और सबसे ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगा उस केस के वास्ते, हम एक भी कॉम्प्लिकेशन जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पेशेंट को एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। उन बिल्कुल तो फिलहाल तो हमारे उसका ट्रेकिया कट हो गया था, तो ट्रेकिया जो है हमारा सांस लेने का पाइप है, विंड पाइप, वो कट होने के बाद उसको वापस हम जोड़े तो 3 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पे था। तो अजहर सर उनके आईसीयू की टीम मैनेज करी। मैं आता हूँ सिर्फ पोटी करके जाता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बैकअप जो है इन लोगों के से तो 21 साल में माशाल्लाह बहुत अच्छी सक्सेस देखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर हॉस्पिटल डालने से नहीं चलता, डॉक्टर हॉस्पिटल डालने के बाद में उसमें काम करना और हर हमारे साथी जो है उनके साथ जुड़ना। मतलब क्या है, फ्रॉम हमारी जो डिग्री है उस पर भी फोकस करके काम करना। नेक्स्ट मैं ऐसे नहीं चलता है कि मैं डॉक्टर हूँ बैठूंगा, पेशेंट मेरे पास आएंगे, लोग आएंगे, काम करेंगे, ऐसे नहीं चलता। फेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड आई थिंक दिस पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब टू कोप अप विद इट। एंड इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद इतना सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया अल्लाह ताला उनको, सब होने के बावजूद भी लोगों से कनेक्ट होकर वर्क कर रहे हैं।